तो है राजा नहीं महाराजा या तो है क्षत्रिय धर्म मुखी ध्वजा या तो है राजा नहीं महाराजा या तो है अभिमान है सम्मान है अभिमान है सम्मान है गुमान है चट्टान है मेरे राजा भैया तेरे हिंदुस्तान है चलते हैं अहमदाबाद निराला है मस्तक पे ये बहुत क्लियर उसके ऊपर लगाया गया सूरज भैया विजय दादा सूरज भैया विजय भैया पीयूष भैया पीयूष भैया पीयूष भैया कम है ना बीरबल आजा भाई कहाँ वहाँ दूर खड़े हैं अरे बस हो गया जी निकला दी जय दादा जिंदाबाद 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 जय दादा जिंदाबाद 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 जय दादा गोलू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जय दादा गोलू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने ये गीत सुना होगा। उसमें कहा गया था 8वीं अपनी है जोड़ी टूटे से भी नहीं टूटे ये धर्मवीर की जोड़ी। ये गाना चर्चित हुआ था। गाने का मकसद और उद्देश्य ये है कि आज हमारी पार्टी का 7वां स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में आदरणीय राजा भैया जी की तरफ से, आदरणीय गोपाल भैया जी की तरफ से सारे देशवासियों प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां। आज ही का दिन था 30 नवंबर 2018 जब पूरे के पूरे अवध क्षेत्र का यह शहर लखनऊ शहर गया था अपने आप में। लाइनों की कतार लगी हुई थी। लोग अस्मित हो रहे थे कि ये हो क्या रहा था। एक दूसरे से लोग कौतूहलवश पूछते थे क्या लखनऊ में क्या होने जा रहा है। पूरे देश और प्रदेश की नजरें उस दिन ठहर गई थी। जिस तरह से महाभारत का युद्ध चल रहा था और संजय जी अपने आंखों से देख करके धृतराज जी का वर्णन कर रहे थे युद्ध का, वैसे ही इस सभा का वर्णन सारे मीडिया से लगा के सारे राजा भैया के प्रेमी, सारे आदरणीय गोपाल भैया जी के प्रेमी, सारे इस विचारधारा के प्रेमी अपने अपनी बात कहने के लिए अपने अपने राष्ट्र के इस देश के गौरव हम सबके मसीहा आदरणीय राजा भैया के ऐलान को सुनने के लिए रमाबाई पार्क में एकत्रित हुए थे। वो दिन है जब से कारवां शुरू हुआ है पार्टी का, चाहे वो लखनऊ जिला अध्यक्ष जी का और पूरी टीम का मामला हो, चाहे वो दूसरे जिलों का मामला हो, चाहे वो प्रदेश के कोने कोने का मामला हो। यह दिन विस्मृत नहीं होता है उन लोगों की मेहनतें जो पार्टी में उस समय शुरुआत हो रही थी। आदरणीय गोपाल भैया जी और मैं साथ साथ पूरे प्रदेश में भ्रमण करने के लिए गए हुए थे और हर जिले में ये बात रखी जाती थी कि आदरणीय महाराज साहब का राजा भैया का ये संदेश है कि पार्टी बनाई जाए या ऐसे ही चुनाव लड़ाया जाए। तो आप सबका मत था, पूरी जनता का मत था कि पार्टी बननी चाहिए और सुदिन सुमंगल जब राम होए जुबराज। उस दिन वो शुभ घड़ी ये 30 नवंबर आया जिस दिन हमारे आदरणीय राजा भैया जी के द्वारा पार्टी का ऐलान हुआ है। बहुत सारी शुभकामनाएं पुनः
सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, सारे पदाधिकारियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, जो हमारी पार्टी के चिंतक हैं, जो हमारी पार्टी के लिए बिना झंडा डंडा के भी हमेशा लगे रहते हैं, उन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आदरणीय राजा भैया जी, आदरणीय गोपाल भैया जी का आशीर्वाद हम सब पर बरसता रहे और ये जनसत्ता दल की फसल यूं लहराती रहे और बाबा बढ़ता रहे और सब लोग सुखी हों, सब लोग समृद्ध हों। यही हमारी पार्टी का मिशन है और यही हमारे राजा भैया का विजन है। जय हिंद, जय राजा भैया, गोपाल भैया, सूरज भैया, मोर भैया। आप लोग इधर आ जाओ, थोड़ा राजा भैया, भैया जिंदाबाद। अरे यार, जनसत्ता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनसत्ता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा भैया मुझे जिंदाबाद। वशिष्ठ जी से पूछा गया कि राज्य तिलक कब होगा, तो उन्होंने कहा सुदर सुमंगल जब पार्टी का भी सुमंगल आया। उसी दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय राजा भैया जी ने 2018 में 30 नवंबर को पार्टी का निर्माण किया और एक ही मिशन और एक ही विजन कि राष्ट्र हित पहले। पार्टी का पहला जो हमारे का धर्म कहा जाए, इसमें हम लोग बचपन में पढ़ते थे, जिस देश धर्म में, राष्ट्र धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, उसी को मद्देनजर रखते हुए पार्टी का निर्माण। उसकी शुभकामनाएं पूरे समग्र राष्ट्र को, प्रदेश को और चुनाव लाने के लिए क्या स्थिति आपने देखा होगा। सितंबर माह से ही हमारी तैयारी शुरू हो गई है। समीक्षा बैठक प्रदेश के सारे जिलों में हमारे आदरणीय अक्षय प्रताप सिंह गोपाल भैया MLC प्रतापगढ़ की अध्यक्षता में हम सब ने बढ़ चढ़ के किया और रिपोर्टें सब ऊपर तक गई हैं कि कितनी बढ़िया रही समीक्षा बैठक। हाँ, उसके बाद से दूसरे दलों ने भी समीक्षा बैठक शुरू कर दी है और हम लोग तो बस यही है कि सार नरारी देख के तेरी दुश्मन भी थर रहा है कि जनसत्ता दल घर घर पहुंच ही जाए। देखिए, भगवान राम जो कि परम ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे, लंकाधीश में विजय प्राप्त करके जब अयोध्या में आए तो उनके ऊपर आरोप लगे। तो ये सब चीजें चलती रहती। राजनीति में उस समय तो राजधर्म था, राजा थे, तब आरोप लगे। और प्रजातंत्र डेमोक्रेसी में तो ये शोभा होती है आरोप लगाना, माने कुर्ते पे सदरी पहनना जैसा है। आरोप लगते रहते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। उसमें ये कुछ ऐसा नहीं है कि आरोप लगे हैं तो उस पर हम विचलित हो जाएं या वो हो जाएं। हाँ, सूर्य के ऊपर कितने भी धूल फेंकने की कोशिश की जाएगी, सूर्य कभी गंदा नहीं होता है। धूल फेंकने वाले जरूर अपना चेहरा गंदा करके निकल जाते हैं। ये सब आप सबको जानकारी भी है। हमारी पार्टी 2018 में सम्मान दिवस कर रहे हैं। हमारी पार्टी बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही है समाज में लोगों के लिए और बहुत से लोग अच्छी तरह से लोग वोट रहे हैं। हमारी मीडिया बहुत युवाओं से जुड़ने के लिए आप क्या प्रेरित करेंगे पार्टी को? देखिए, संघर्षों और नीति और विचारों से बनी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का आज हम लोग 7वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, जो कि ये पार्टी की नींव जनता के समर्थन से पार्टी की नींव पड़ी है। और जिस तरह से हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर श्री रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जी 1993 से आज 2025 तक अपने दमखम पर चुनाव लड़ते गए, तो युवा के साथ साथ में चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो वृद्ध हो, सभी का आशीर्वाद हम सभी लोगों को प्राप्त है। और आने वाले समय में जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि आज हजारों सैकड़ों समर्थकों के बीच में हम सब लोग यहाँ पे जो है स्थापना दिवस मना रहे, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हम लोग पूरी तरह से जमीनी स्तर पे भी मजबूती से आगे बढ़ चुके हैं। 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी क्या, जैसा कि हमारे परम आदरणीय प्रधान महासचिव
कुंवर श्री विजय सिंह राजावत दादा ने बताया कि हम लोगों ने जो है अभी हर जिलों की समीक्षा बैठक की हुई है और उसमें बहुत जोर शोर से जो है लोगों का जुड़ाव हुआ है और अन्य लोग भी पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। कुछ ऐसे दल के लोग भी हम लोगों के साथ में कदम चहली कर रहे हैं जो आने वाले समय को बहुत मजबूती से आगे ले जाएंगे और हम लोग बहुत अच्छी तरह से 2027 में तैयारी कर रहे हैं। ये पंचायती चुनाव का क्या तैयारी है थोड़ा? तैयारियां तो हम लोगों की जो है उस दिन से ही चल रही है जिस दिन से पार्टी जो है पार्टी का फाउंडेशन डे था 18 नवंबर 2025 सॉरी 30 नवंबर 2025 सॉरी 30 नवंबर 2018। तो उसी दिन से हम लोगों की सारी तैयारियां चल रही। बस ये है कि बीच में कोरोना काल में समस्त विश्व प्रभावित हुआ था, बस वही 3 साल ऐसे रहे। उसमें भी हम लोगों ने हर तरह से कोशिश की कि जो है जो बाहर के लोग यहाँ पे फंसे हुए थे उनकी सहायता करने में हम लोग उस समय भी सक्षम थे और अब तो सब कुछ सामान्य हो चुका है। तो आने वाले दिनों में हम लोग और अच्छी तरह से मजबूती देखेंगे।